अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास जो NVR है वो दावा का है या फिर यूनिव्यू का है, लेकिन आप लोगों के पास जो कैमरा आपने परचेज किया वो हाई क्विजन का है, तो हाई क्विजन के कैमरे को दावा या फिर यूनिव्यू का जो NVR के साथ कैसे जो है वो चला सकते हैं, इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो ये कॉमन सेटिंग है, जैसे कि हम लोग स्टैटिक आईपी लगाते हैं। जो हमारे NVR का आईपी स्टैटिक है या कैमरों का, वो हमने सबसे पहले वो लगाना है। अभी मैंने कैमरे का जो स्टैटिक आईपी होता है वो लगाया हुआ। तो जब आप नया कैमरा खरीदते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका आईपी होता है नॉर्मली 192.168.1 डॉट आगे समथिंग होता है या 0 डॉट समथिंग होता है। तो आप जो भी इस तरह स्टैटिक आईपी लगाना चाहते हैं लगा के एक दो बार टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं करना, टेस्ट नहीं करना चाहते, आपको नहीं पता, तो आप चेक कर सकते हैं ईजर स्टेशन एप्लीकेशन, जो कि यूनिव्यू के कैमरों को रिमोटली एक्सेस करने के लिए या फिर जो है व्यू करने के लिए यूज़ की जाती है। और हाई क्विजन के कैमरों के लिए जो IMS 4200 है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। वो अभी 45 भी आ चुका है, लेकिन उसमें कुछ बग्स हैं, तो इससे भी आप लोग आईपी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग स्टैटिक आईपी जो भी यूज़ करना चाहते हैं और फिर बाद में ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल एक कैमरा जो है वो अटैच किया है, कैमरा न्यू कैमरा। बहुत सारे कैमरे पहले भी लगे हुए हैं, लेकिन वो जो यूनिव्यू का NVR उसके साथ अभी कन्फिगर करने वाला हूँ हाई क्विजन के कैमरे के ऊपर। तो बेसिकली हमें जो इसका ऑन विफ पे हमें इसका मोड बनाना, तो ऑन विफ पे जब होता है तो वो इसका मतलब आता है कि आप जो कैमरा कहीं किसी भी मोड पे यूज़ कर सकते हैं। ऑन विफ का मतलब यहाँ आता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये IMS में अभी मैंने ओपन किया, ईज स्टेशन से भी आप देख सकते हैं। ये चूँकि कैमरा जो है वो हाई क्विजन का, इसलिए मैंने IVMS मैंने ओपन कर लिया है। तो कंट्रोल पैनल में जाकर आप लोग जो है इससे चेक कर सकते हैं ये कंट्रोल पैनल, और इसमें आईपी जो नया कैमरा लगा होगा, ज़ाहिर सी बात उसकी सीक्वेंस और उसका नाम भी नया होगा, तो आप लोग यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैमरा था। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से आईपी का वो जो कैमरे का आईपी वो मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने इसकी ऑलरेडी सेटिंग कर दी, लेकिन आपको दिखाने के लिए दोबारा ये वीडियो बेसिकली मैं फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को समझाने के लिए। तो जस्ट यहाँ पर ये यहाँ पर ये नया अभी मैंने रिसेंट अभी अभी बिल्कुल जो है इसको ऐड किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ही है। तो ये आईपी मैंने यहाँ पर देख लिया। आप जो भी जब नया आईपी होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। बेशक अगर हमने स्टैटिक आईपी नहीं भी लगा तो इस हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई आपके कैमरे का आईपी क्या है। अब कैमरे की सेटिंग करने के लिए, ऑन विफ पे करने के लिए, मतलब किसी भी न्यू जब आप कैमरा लेकर तो किसी भी NVR के ऊपर उसको चलाने के लिए आप लोगों ने आईपी चेक करके उसके बाद ब्राउज़र में ये आईपी जो है वो लिखना है। जैसे कि ये आईपी मैंने लिखा है, उसके बाद कैमरे का अपने नाम और पासवर्ड लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हाई क्विजन का कैमरा होता है उसका नाम एडमिन होता है और उसका पासवर्ड होता है HIK हिक 12345। हिक जो है ये स्मॉल में होता है, हिक 12345। इससे चेंज भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अभी जो आ रहा है इस टाइम वो एडमिन भी पहले आता था, लेकिन अब जो आ रहा है वो ये जो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपने कन्फिग्रेशन पर क्लिक करना है। ये तो यूज़र उसके यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये यूज़र मैनेजमेंट वगैरह इसको आपको छेड़ने की नहीं ज़रूरत होती। ये भी सेम सेटिंग होती है जैसे कैमरे की सेटिंग की जाती है। तो आपने यूज़र मैनेजमेंट को नहीं छेड़ना, ये जो भी मैंने ओपन किया इसको नहीं छेड़ना, बल्कि आपने बेसिकली कैमरे की सेटिंग करनी। कैमरे को आईपी और ऑन विफ पे उसका नया आईपी जो है वो असाइन करना है। उसकी न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑन विफ पे उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह में करनी है। तो आप लोगों ने एडवांस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके और ऊपर इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेटेड नज़र आ रहा है, इस बार को सिलेक्ट करके ये अनचेक होता है, आपने इसको चेक कर लेना है और ऐड पर क्लिक करके नया कैमरा आप लोग ऐड करिए। देखिए मैंने पहले एक ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग ये कैमरा पहले ऑलरेडी एडिड है। तो अगर ये ऐड ना था तो आपने जस्ट यहाँ ऐड पर क्लिक करना था। यहाँ पर मैं अभी आप लोग यहाँ पर ऐड कर क्लिक करके आपने यूज़र नेम और पासवर्ड कैमरे का जो है वो देना है। यहाँ ऊपर यूज़र नेम और यहाँ नीचे कोई भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके आपने ओके पर क्लिक करना है। यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जस्ट आप लोगों को इसको बाद सेव करना होगा। तो ओके पर अभी ये डाटा सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल करके ओके पर क्लिक करके उसके बाद ये नीचे ग्रीन जो है सेव का बटन है, जब सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली अब आप लोग कैमरे को व्यू कर सकते हैं और अपने NVR में जाकर ऐड करवा सकते हैं। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।